हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिनॉल के बारे में स्टडी करेंगे और फिनॉल के स्टडी से हम लोग को सब चीज क्लियर हो जाएगा कि फिनॉल आखिर कहते किसको हैं, फिनॉल बनाया कैसे जाता है, फिनॉल को आखिर हम लोग बनाते कैसे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल का जो डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें से कौन सा मेथड्स इंपॉर्टेंट होगा, कौन से कॉमर्शियल मेथड होगा जो इंडस्ट्री में यूज करेंगे, कौन सा लेबोरेटरी प्रोसेस होगा जो स्मॉल अमाउंट में और आसानी से बना लें, उसको हम लोग लेबोरेटरी मेथड कहेंगे, और जो लार्ज स्केल में बनाई जाती है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहेंगे। तो देखिए, फिनॉल को ही कहा जाता है कार्बोलिक एसिड या बेंजीनॉल कहा जाता है, यानी एक एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कंपाउंड है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ हो तो उसको फिनॉल कहते हैं। कहीं पर भी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, फिनॉल होगा। और फिनॉल इज नॉट एल्कोहल। फिनॉल एक फेनोलिक एक ग्रुप ही अलग है, ये एल्कोहल नहीं है। OH ग्रुप देख करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कह देते हैं कि ये एक प्रकार का एल्कोहल है, बट दिस इज नॉट एल्कोहल। मेनली रूप से हम लोग जानेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने का मेथड्स क्या होगा, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, किन किन मेथड से बनाएंगे। तो फ्रॉम हेलोइरिन्स, फ्रॉम सबसे पहला होगा फ्रॉम हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स कहने का मतलब क्या हो गया कि बेंजीन में हेलोजन लगा हो, दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम लोग डॉ प्रोसेस भी कहते हैं, डॉ प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डॉ प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाई जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि एल्काइल हैलाइड में एक्वस KOH या NaOH से रिएक्शन कराते थे तो ROH बन जाता था प्लस के X, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऐसा इसमें नहीं होगा, हेलोएरिन्स के केस में इतना आसानी से नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि जब बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, मान लो क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है, तो ये रेजोनेंस बनाएगा और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगी, जिससे बॉन्ड एनर्जी इसका क्या होगा, काफी इंक्रीज कर जाएगा, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन से बहुत आसानी से फिनॉल बनने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी बनता है। वो कैसे किया जाता है, तो फिनॉल को फ्यूज्ड किया जाता है। फ्यूज्ड मतलब एकदम मेल्ट करा देंगे। क्लोरोबेंजीन को फ्यूज्ड किया जाता है NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ एकदम फ्यूज्ड करेंगे। फ्यूज करने का मतलब हो गया एकदम पिघला देंगे। पिघलाने के लिए टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ये 623 केल्विन टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, 320 ATM। 320 ATM तक प्रेशर रखा जाता, थोड़ा मोड़ा कम बेसी हो सकता है। तब ये बनता है सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बन जाता है? ONa, और यहां से क्या निकल गया हुआ, H और Cl, HCl, और यही HCl फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। और इसमें अगर पुनः हम HCl डाल दें तो यहां से NaCl निकल जाएगा और आसानी से हाइड्रोलाइज्ड होकर के एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे और OH, ये फिनॉल बन जाएगा। इस मेथड को हम सब क्या बोलते हैं? डॉस प्रोसेस। क्या सा प्रोसेस? डॉ प्रोसेस। ये ओल्डर इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज ओल्डर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये पुराने जमाने में इंडस्ट्री में फिनॉल को इसी मेथड से बनाया जाता था। किस मेथड से बनाया जाता था?
इसी मेथड से बनाया जाता था। कौन सा प्रोसेस से? डॉज प्रोसेस से। डॉज प्रोसेस में क्या होता है, हेलोएरिन्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, और उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते तो फिर से हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। दूसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, तो बेंजीन पर SO3H ग्रुप होगा और ये बनता है ऐसे। बेंजीन का सल्फोनेशन करा दे, बेंजीन का सल्फोनेशन करा दे HOSO3H, H2SO4, H2SO4 के साथ बेंजीन के साथ करवाते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सल्फोनेशन। यानी सबसे पहले बेंजीन का सल्फोनेशन कराएंगे। अब बेंजीन का सल्फोनेशन कराएंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कहीं भी लगा सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा और यहां का OH और H निकल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनके तैयार हो गया। अब इससे भी डायरेक्ट नहीं बनता, इसको NaOH के साथ क्या कराते हैं, इसको भी फ्यूज कराएंगे। क्या कराएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को यदि आप SO3H को अगर NaOH से रिएक्शन कराते हैं, NaOH से रिएक्शन कराते हैं 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के, तो आपको ये बन जाएगा। सबसे पहले तो आप एक मॉलिक्यूल से कराओगे तो सोडियम बेंजोल SO3Na+H2O, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अगर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया, इसको पुनः क्या कराएंगे, पुनः इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। यानी NaOH उसमें डाला हुआ है और उसको फाइनल प्रोडक्ट अगले स्टेप में ये बन जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बन जाएगा, ONA प्लस Na2SO3 बन जाएगा, प्लस H2 प्लस कौन चीज, H2O। अब ये सोडियम फेनॉक्साइड से फेनॉल कैसे बनाते हैं ये आपको मालूम है। फिर इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपको बन जाएगा फेनॉल। ये क्या बन जाएगा, फेनॉल प्लस NaCl। इस प्रोसेस को कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाएंगे, ये बातें पता चली। ये भी बहुत आसान मेथड नहीं है, ये भी बहुत आसान मेथड नहीं है। तो अभी तक के 2 प्रोसेस देखें। पहला देखा कौन सी से, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से या हेलोएरिन्स कहते हैं, और दूसरा क्या देखा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तीसरा है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से। कौन सी से, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से, आप फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहिए, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपको मालूम है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसको कहते हैं। सबसे पहले आप सोचिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहेंगे किसको, और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। यही लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड। लैब में इसी मेथड से क्या करते हैं हम लोग, ये बनाते हैं कौन चीज को, फेनॉल का प्रिपरेशन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही बनाते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन किया था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते किसको है, तब बेंजीन के ऊपर NaCl लगा हो, इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले ये जानिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। तो इसमें भी कई एक स्टेप होता है। बेंजीन का सबसे पहले नाइट्रेशन कराई जाती है। क्या कराई जाती है, नाइट्रेशन होता है
कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंटेशन में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये नाइट्रेशन हो गया, NO2 प्लस H2। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। यानी फर्स्ट स्टेप में नाइट्रेशन हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? नाइट्रेशन से एनिलीन बना दीजिए, NO2, एनिलीन बनाना है। क्या बनाना है? एनिलीन। तो आप सोच के देखिए क्या कराना होगा हमको? रिडक्शन कराना होगा। क्या कराना होगा? रिडक्शन कराना होगा। यहां पे यानी हाइड्रोजन देंगे। कितना हाइड्रोजन देंगे? तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहां लगा और 2 गो वाटर निकला होगा। क्यों 2 गो वाटर? क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन घटा और हाइड्रोजन जुटा, यानी रिडक्शन का प्रोसेस। 4 और 2 6। ये हाइड्रोजन आता कहां से है? ये हाइड्रोजन के लिए एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो आपको ये डिहाइड्रेट करेगा। तो आयरन और HCl लेते हैं। क्या लेते हैं? आयरन और HCl। यानी ये रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ? द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन के बाद ये क्या बन गया आपका? एनिलीन। एनिलीन को एजोटाइजेशन कराते हैं। एनिलीन के ऊपर, किसके ऊपर? एनिलीन के ऊपर अगर हम रिएक्शन करा दें NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तो वो जाकर के एजोटाइजेशन होगा और ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड NaCl प्लस जो प्रोडक्ट बनेगा इसको बोलते हैं एजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एजोटाइजेशन प्रोसेस है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, तो इसके साथ सिर्फ एकदम लेना है वार्म वाटर। बड़ा आसान से बनेगा। वार्म वाटर या वाटर लिखिए और इसके एरो पर बार में लिख दीजिए, तो हो गया वार्म वाटर। वार्म वाटर के साथ क्या कराएंगे? तो इससे आपको बन जाएगा OH प्लस N2 प्लस HCl। तो ये बातें निकल गई। तो ये आपका फिनॉल बन गया। किससे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। देखिए यही एक स्टेप की जरूरत थी, लेकिन मुझे यह पता करना था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है एजोटाइजेशन प्रोसेस से। किसके एजोटाइजेशन से? तो एनिलीन के एजोटाइजेशन से। एनिलीन को रिएक्शन कराई जाती है NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी को शॉर्ट में हम लोग BDC बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये देखिए एनिलीन कैसे बनता है? तो नाइट्रो कंपाउंड को यानी नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन करा के, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन करा करके तो क्या बनेगा? एनिलीन। और नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है? तो बेंजीन को नाइट्रेशन करा करके। कौन चीज करा करके? बेंजीन को नाइट्रेशन करा करके किया जाता है। ये जरा गौर कीजिए कि यहां पर रिएजेंट जो रहा वो बड़ा आसान सा है कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसी कारण से अगर बन जाए तो निश्चित रूप से आपको बड़ी आसानी से फिनॉल बन जाएगा। अगला प्रोसेस होगा हमारा, अगला प्रोसेस है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कौन चीज से? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं? आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है जी? कैमा हो जाएगा आपका चौथा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। You know about Grignard reagent? Grignard reagent is said to be alkyl magnesium halide. It's said to be Grignard reagent. Alkyl magnesium halide. तो यहां पर alkyl की जगह पर हो जाएगा एराइल मैग्नीशियम हैलाइड. एराइल मैग्नीशियम हैलाइड. तो बड़ा आसान सा तरकीब है. तो पहले ये देखना है कि एराइल मैग्नीशियम हैलाइड मतलब बेंजीन के ऊपर हमें मैग्नीशियम हैलाइड यानी मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम क्लोराइड लगाना है. तो ये कैसे बनता है?
और ये एक लेबोरेटरी मेथड है, ये भी लैब मेथड है। लैब मेथड, लैब मेथड का मतलब स्मॉल अमाउंट में ये बनाया जाएगा, स्मॉल अमाउंट में ये बनाया जाएगा, और स्मॉल अमाउंट में और बड़ा इजीली बनाया जाएगा। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड कैसे बनेगा, तो देखिए ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए। ब्रोमोबेंजीन, पहले के जमाने में हम लोग एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो बनाते थे, और हैलाइड ले लेते थे, और मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में, किसके प्रेजेंटेशन में, ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता था। तो एराइल ब्रोमाइड ले लिए, और मैग्नीशियम के प्रेजेंटेशन में ड्राई ईथर अगर ले लें, ड्राई ईथर के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहां बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, और एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। अब इसको क्या कहते हैं कि इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आपको बन जाएगा और OMgBr, OMgBr, और इसमें कुछ करना नहीं है, फिर इसको क्या करना है, हाइड्रोलाइज करा देनी है। क्या करा देनी है, हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज का मतलब वाटर ऐड कीजिए, HOH, तो आपको बन जाएगा ये आपका फेनॉल, और ये Mg पर पहले से Br है, और यहां पर OH आ जाएगा। तो ये आपका बन गया कौन चीज, फेनॉल। फेनॉल का प्रिपरेशन हो गया। कौन चीज का प्रिपरेशन हो गया, फेनॉल का प्रिपरेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं फेनॉल का प्रिपरेशन कराने के लिए ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ क्या कराते थे हम लोग, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ क्या कराते थे, कि ग्रिग्नार्ड एजेंट कैसे बनेगा ये पहले सोचें, कैसे बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाए एराइल हैलाइड को, यानी कहने का मतलब फेनाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा करके ड्राई ईथर से, तो फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया, और उसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो C6H5 जिसको बेंजीन रिंग कहते हैं, OMgBr, और इसको जो हाइड्रोलाइज कराएंगे तो यहां से ये पोर्शन निकल जाएगा, यहां से ये पोर्शन निकल जाएगा, तो फिर बन जाएगा कौन चीज, फेनॉल। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। कौन सा प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, पांचवा। एक इंडस्ट्री में आज के डेट में कैसे बनाया जाता है, तो क्यूमीन से बनाया जाता है, फ्रॉम क्यूमीन। देखिए ये बार बार पूछा गया है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फेनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो जरा बढ़िया से सीखेंगे। अब सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड मतलब लार्ज अमाउंट में बनाया जाएगा, और इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा वो ही काम की चीजें होंगी। तो जरा से देखिए, अब सबसे पहले क्यूमेन कहते किसको हो, तब क्यूमेन इसको कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमेन कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, क्यूमीन कहा जाता है, और इसी को क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब ये सोचना है कि ये बनेगा कैसे, हाउ कैन यू प्रिपेयर। तो हम समझते हैं कि आपको पता होगा कि बेंजीन पर एसाइल हैलाइड का रिएक्शन करा दे। कौन चीज का, एल्काइल हैलाइड का, सॉरी किस चीज का, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दे। किसके प्रेजेंटेशन में, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंटेशन में, अनहाइड्रस AlCl3, जिसको फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं, फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। तो ये फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन, यहां से HCl निकल जाएगा, यहां का Cl और यहां से H, यहां का H और यहां का Cl, HCl निकल गया, और यहां पर जाकर के इसको जोड़ दिए। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, क्यूमीन कहते हैं। इसी को आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। इसको सबसे पहले ऑक्सीडाइज कराते हैं, किसको, क्यूमीन को, क्यूमीन को ऑक्सीडाइज कराते हैं। अब क्यूमीन आपके पास बनके तैयार है, ये है आपका क्यूमीन, और ये क्यूमीन बनके तैयार हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। कैसे कहिए, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, CH3CH3
COOH, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो बन गया, इसको कुछ नहीं बस हीट कर दीजिए और आपका बन जाएगा। देखिए कैसे बना, जरा गौर कीजिएगा। ये है ये बेंजीन और इसका OH इसी पर रह गया और इसका साइड प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CCOCH3। ये एसीटोन बन गया और ये फेनॉल बन गया। तो एसीटोन भी काम की चीजें हैं और फेनॉल भी क्या है, काम की चीजें हैं। एसीटोन भी काम का चीज है और फेनॉल भी काम का चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूमीन कैसे बनेगा, तो बेंजीन से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे या 2-क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंटेशन में, जिसको फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको क्यूमीन कहते हैं। उसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। इसको हीट करते हैं तो फेनॉल और एसीटोन बन जाएगा। ये आपका रहा कौन चीज है। एक लास्ट मेथड और देखें, एक लास्ट मेथड है फ्रॉम, अगला होगा लास्ट मेथड फ्रॉम डीमिथाइलेशन ऑफ एनिसोल। कैमा होगा, कैमा पांचवा छठा था। फ्रॉम डीमिथाइलेशन ऑफ एनिसोल और अदर क्या होना चाहिए, एराइल, अदर एराइल ईथर। एराइल ईथर, कोई भी एराइल ईथर हो। ईथर माने बेंजीन, एराइल ईथर माने बेंजीन हो और बेंजीन के साथ OCH3 लगा हो। OCH3 जिसको एनिसोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनिसोल। अब इसको क्या करना है, HCl HBr से रिएक्शन करा दीजिए या HI से करा दीजिए। मान लो HBr से कराए तो देखिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसके पास लोन पेयर है तो रेजोनेंस बनाया होगा, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर कौन सा चार्ज आ गया होगा, निगेटिव। इसलिए Na का बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन ये बॉन्ड वीक रहेगा। तो इस पर A9 माइनस और इस पर कौन सा चार्ज, प्लस। तो CH3 के साथ क्या बन जाएगा, Br। CH3 के साथ Br आ जाएगा और इसके साथ जुड़ा हुआ रह गया कौन चीज, OH बन जाएगा, यानी फेनॉल बन गया। ठीक कहे कि अदर एराइल ईथर। अदर एराइल ईथर का मतलब यहां पर कोई भी चीज लगा दे, R लगा दे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी चीज लगाए तो ये सब के सब HBr या HI के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फेनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, फेनॉल प्लस RI। तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि फेनॉल का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। फेनॉल का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, तो फेनॉल बनाने का कई एक मेथड हम लोग देखें, जिसमें कुछ आपको लेबोरेटरी मेथड थे, कुछ क्या है इंडस्ट्री मेथड थे, है ना। अब जरा सा एक शॉर्ट हम लोग देखें, एक शॉर्ट देखें हम लोग शॉर्ट में कि लार्ज स्केल में बनाने का तरीका क्या रहा। लार्ज स्केल में बनाने का मेथड कौन सा रहा, तो लार्ज स्केल में बनाने का मेथड्स रहा क्यूमीन से, फ्रॉम क्यूमीन से, जिसको हुक्स प्रोसेस कहते हैं। इस मेथड को क्या कहा जाता है, हुक्स प्रोसेस कहा जाता है। ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें मोर इकोनॉमिकल है, मोर इकोनॉमिकल मतलब कम खर्चा में बनाया जाता है, कम खर्चा में बनाया जा रहा है, आसानी से बन रहा है। और दूसरा क्या है कि जो को प्रोडक्ट है, यानी कि जो को प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट इज एसीटोन। यहां पर को प्रोडक्ट के रूप में कौन है, एसीटोन है, ये भी काम का चीज है। तो यहां पर आम के आम गुठली के दाम है,
कहने का मतलब फेनॉल तो बनिए रहा है, साथ साथ में हमारा एसीटोन भी बन रहा है। दूसरा है ओल्डर इंडस्ट्रियल मेथड। ओल्डर इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? ओल्डर इंडस्ट्रियल मेथड, पुराने जमाने में किस मेथड से इसको बनाते थे? तो पुराने जमाने में बनाते थे क्लोरोबेंजीन से। कौन चीज? हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन से बनाते थे, क्लोरोबेंजीन से। लेकिन आपने देखा कि बहुत डिफिकल्ट है, NaOH के साथ फ्यूज कराना पड़ता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता है। और ओल्डर मेथड में कौन सा था? हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड पुराने जमाने में इस मेथड से भी बनाया जाता था। अब हम लोग देखें, अब हम लोग और भी देखें, हाइड्रोलिसिस कराए बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बन सकता है। पुराने जमाने में इस मेथड से बनाते थे, क्लोरोबेंजीन से बनाते थे। लेकिन लेबोरेटरी मेथड कौन सा है? बताइए, लेबोरेटरी मेथड कौन सा है? लेबोरेटरी में अगर बात करें, लेबोरेटरी मेथड, तो आपको कहना होगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का वार्म विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वार्म विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वार्म विथ वाटर, वार्म विथ वाटर, वाटर के साथ वार्म किए थे तब बड़ी आसानी से बन गया था। एक बहुत प्योर फॉर्म में बनाया जाता है। और कौन चीज से? ग्रिग्नार्ड एजेंट से बनाया जाता है। कौन चीज से? ग्रिग्नार्ड एजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग देखे थे कि इसको पहले ऑक्सीडेशन कराएं, फिर क्या किए हम लोग, उसको हाइड्रोलिसिस करा दिए। और इसके बाद एक और मेथड था डीमिथाइलेशन ऑफ एनिसोल, डीमिथाइलेशन ऑफ एनिसोल, डीमिथाइलेशन ऑफ एनिसोल। डी का मतलब रिमूवल, एनिसोल। देखिए, एनिसोल में से ए मिथाइल ग्रुप को हटा रहे थे, तो यह कहलाता है डीमिथाइलेशन ऑफ एनिसोल। तो आपने आज देखा कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल को कैसे बनाते हैं, कौन सा मेथड कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजों को आपने देखा। थैंक यू।